अरबों डॉलर की लागत से संचालित अंतरिक्ष यान ने अचानक अपनी दृष्टि खो दी है। एक अंतरतारकीय घुसपैठिए 3 एटलस की नज़दीकी तस्वीर लेने के कुछ ही क्षण बाद नासा का मेवेन प्रोब शांत हो गया है। अरबों डॉलर का अंतरिक्ष यान तब तक अजेय प्रतीत हो सकता है जब तक वह शांत नहीं हो जाता। नासा का मेवेन 1 दशक से मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तूफानों, विकिरण और अंतरिक्ष की पतली सीमा का अवलोकन कर रहा है। लेकिन जब इसने अपने उपकरणों को 3 एटलस पर केंद्रित किया, जो अब तक देखा गया तीसरा पुष्ट अंतरतारकीय पिंड है, तो कुछ बदल गया। विजिटर अत्यंत तेज गति से आगे बढ़ रहा था और मेवेन ने उस पर एक नजर डाली। इसने निर्धारित समय पर अपना अंतिम संदेश भेजा और सभी सिस्टमों के हरे रंग में होने की सूचना दी। फिर 4 दिसंबर आ गया। मेवेन मंगल ग्रह के पीछे एक नियमित ब्लैकआउट के लिए चला गया, जो 37 मिनट तक चलना चाहिए था। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो पृथ्वी ने करोड़ों किलोमीटर दूर तक कुछ भी नहीं सुना। न कोई संकट की आवाज, न कोई अधूरा संदेश, न ही इस बात का कोई संकेत कि आवाज कहाँ गई। अब वही खामोशी असली तस्वीर बन गई है और इससे एक बेचैन कर देने वाला सवाल उठता है, क्या यह महज एक नाकामी थी या फिर आगंतुक अपने साथ कुछ ऐसा लाया था जिसे मापने के लिए हम तैयार नहीं थे। मेवेन मंगल ग्रह के ऊपर स्थिर निगरानी करने वाला ग्रह है और 10 से अधिक वर्षों से यह शांत अनुशासन के साथ अपना काम करता आ रहा है। यह ग्रहव्यापी धूल भरी आंधियों से गुजरा है, सौर विकिरण को सहन किया है और पृथ्वी के करोड़ों किलोमीटर दूर चले जाने के बावजूद काम करता रहा है। हर दिन यह सुनता है, मापता है और स्पष्ट पूर्वानुमानित संकेत वापस भेजता है। इसलिए इंजीनियर इसकी आवाज को एक ऐसी घड़ी की तरह सुनने के आदी हो गए हैं जो कभी नहीं रुकती। वह लंबा रिकॉर्ड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि अंतरिक्ष यान नाजुक नहीं है और आसानी से खराब नहीं होता। दिसंबर की शुरुआत में एक दुर्लभ कार्य आता है। मेवेन मंगल ग्रह से अपना ध्यान हटाकर 3 एटलस पर केंद्रित करता है। ये अब तक देखे गए तीसरे पुष्ट अंतरतारकीय पिंड हैं जो हमारे पड़ोस से गुजर रहे हैं। यह आगंतुक हमारे ग्रह के नीचे पैदा नहीं हुआ है और यह अंतरिक्ष में अत्यधिक गति से आगे बढ़ रहा है, जिससे हर अवलोकन जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर जैसा महसूस होता है। मंगल ग्रह की कक्षा से यान कम चकाचौंध वाले एक अलग कोण से निगरानी करता है, जिससे प्रत्येक फ्रेम में ऐसे सुराग मिल सकते हैं जिन्हें कोई और नहीं पकड़ सकता। योजना सरल है, लक्ष्य साधें, तस्वीर लें, संचारित करें और फिर आगे बढ़ते रहें। तो अगर सब कुछ सामान्य था तो अगला कदम खामोशी में क्यों समाप्त हुआ और इस मुठभेड़ के किस हिस्से ने कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया? मेवेन का नया कार्य एक साधारण मोड़ से शुरू होता है, लेकिन अंतरिक्ष में एक साधारण मोड़ भी एक निर्णय जैसा महसूस हो सकता है। मंगल ग्रह के ऊपर से परिक्रमा करने वाला यान अपना ध्यान परिचित धूल और पतली हवा से हटाकर 3 एटलस की ओर केंद्रित करता है, जो एक ऐसा आगंतुक है जिसे कभी भी इस पड़ोस का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। यह कोई सामान्य धूमकेतु नहीं है जो सामान्य पथ पर चल रहा हो। रिपोर्ट के अनुसार यह अब तक देखा गया तीसरा पुष्ट अंतरतारकीय पिंड है, जिसका अर्थ है कि यह हमारे तारामंडल से परे से आया है और इसका निर्माण उस सूर्य के नीचे नहीं हुआ है जो पृथ्वी को गर्म करता है। वह एक छोटी सी बात मिशन कक्षों के अंदर का माहौल बदल देती है, क्योंकि यह नियमित ट्रैकिंग को किसी अन्य प्रणाली द्वारा निर्मित किसी चीज को इतिहास में देखने के एक अद्वितीय अवसर में बदल देती है। मंगल ग्रह की कक्षा से मेवेन 3 एटलस उपग्रहों द्वारा सौर मंडल को 1,49,000 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से पार करते हुए तस्वीरें खींचता है। इतनी तेज गति पर हर मिनट मायने रखता है और हर तस्वीर किसी तेज गति से हो रही दौड़ के दृश्य जैसी लगती है। इंजीनियर्स को सटीक डेटा चाहिए, वैज्ञानिकों को पैटर्न चाहिए और सभी जानते हैं कि उन्हें शायद दूसरा मौका न मिले। मंगल ग्रह सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है। उस कक्षा से ग्रह सूर्य की कुछ चकाचौंध को रोकता है और यह एक ऐसा पार्श्व दृश्य प्रदान करता है जिसे जमीन पर स्थित दूरबीनें नहीं देख सकती। कोण में थोड़ा सा बदलाव भी एक पूंछ धुंध या चमक में परिवर्तन को प्रकट कर सकता है और ये संकेत यह तय कर सकते हैं कि अंत में कौन सा सिद्धांत सही साबित होता है। इस लक्ष्य को और भी रहस्यमय बनाने वाली बात यह है कि खगोलविद इसके बारे में पहले से ही क्या कह रहे हैं। इस लेख में एक ऐसी रासायनिक तीव्रता का वर्णन किया गया है जिसने शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया है, मानो वस्तु में ऐसे संकेत मौजूद हों जो परिचित अंतरिक्ष मलबे से मेल नहीं खाते। यह एक ऐसा विवरण है जो देखने में छोटा लगता है, फिर भी यह उस नियम में पहली दरार हो सकता है जिसे आप ठोस मानते थे। तो मेवेन वही काम करता है जिसके लिए उसे बनाया गया था। यह पृथ्वी से दूर रहते हुए निगरानी करता है, माप लेता है और रिकॉर्ड करता है। अंतिम प्रसारण समय पर पहुंचता है और अंतरिक्ष यान रिपोर्ट करता है कि उसके उपकरण सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। सिस्टम पूरी तरह से ठीक हैं।
किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं मिलता। एक पल के लिए कहानी बिल्कुल साफ सुथरी, लगभग उबाऊ सी लगती है और नासा को यही पसंद है। लेकिन 3i एटलस लगातार करीब आ रहा है और जितना करीब आता जा रहा है उतना ही ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हवाई से लेकर भारत तक के अंतरिक्ष यान और दूरबीनें इसके आने पर नजर रख रही हैं, क्योंकि यह वस्तु 19 दिसंबर को पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचने वाली है। वह तारीख पृष्ठभूमि में उलटी गिनती की तरह मंडरा रही है। यहाँ तक कि मेवेन मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और जो कुछ भी इकट्ठा कर सकता है करता रहता है। इस तरह की कहानियों में पहला सुराग शायद ही कभी कोई जोरदार धमाका होता है। यह आमतौर पर एक शांत बदलाव होता है जो अपेक्षित और वास्तविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं के बीच एक छोटा सा अंतर होता है। मेवेन की छवियां मौजूद हैं, डेटा प्रवाह स्थिर है और मिशन स्थिर प्रतीत होता है। फिर भी समय बहुत महत्वपूर्ण लगता है। सन्नाटे से कुछ दिन पहले ऑर्बिटर ने अंतरतारकीय घुसपैठिए की ओर रुख किया और सीधे उसकी ओर देखा। यहीं से घटनाक्रम में बदलाव आना शुरू होता है। यदि अंतरिक्ष यान स्वस्थ था और मंगल ग्रह के पीछे का अंधेरा एक सामान्य घटना थी, तो अगला क्षण सरल होना चाहिए था। मेवेन को ग्रह के पीछे छिप जाना चाहिए, कुछ समय के लिए संपर्क टूट जाना चाहिए और फिर हमेशा की तरह शांत आवाज में वापस आना चाहिए। इसके बजाय कहानी हमें एक अंतराल के लिए तैयार करती है, और यह ऐसा अंतराल नहीं है जिसे आप नजरअंदाज कर सकें। तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है और सीधे इस ओर इशारा करता है कि 4 दिसंबर को जब मेवेन मंगल ग्रह के पीछे गायब हो जाएगा तो आगे क्या होगा? क्या यह महज एक और योजनाबद्ध अनदेखी घटना है, या फिर यह वह मोड़ है जहां यह मुठभेड़ महज अवलोकन से रहस्य में बदल जाएगी? दिन का सबसे शांत समय रूटीन ब्लैकआउट माना जाता था, क्योंकि मेवेन ने पहले भी ठीक यही प्रक्रिया अपनाई थी और कोई भी इसे नाटकीय नहीं मानता था। 4 दिसंबर को ऑर्बिटर मंगल ग्रह के पीछे चला गया और ग्रह स्वयं अंतरिक्ष यान और पृथ्वी के बीच एक दीवार बन गया। मिशन कंट्रोल में वह क्षण सामान्य था, क्योंकि मंगल ग्रह रेडियो पथ को अवरुद्ध कर देता है और सिग्नल उसी तरह कमजोर हो जाता है जैसे दरवाजा बंद होने पर टॉर्च की रोशनी गायब हो जाती है। अपेक्षित अंतराल 37 मिनट का था, जो कॉफी पीने के लिए काफी था, लेकिन इतना छोटा भी था कि इसे नजरअंदाज किया जा सके। ब्लैकआउट से पहले आखिरी ट्रांसमिशन बिल्कुल तय समय पर पहुंचा। रिपोर्ट में कहा गया है कि उपकरण सामान्य रूप से काम कर रहे थे और सिस्टम पूरी तरह से ठीक थे, इसलिए डेटा में कोई चेतावनी रेखा नहीं थी, कैरियर में कोई असामान्य ध्वनि नहीं थी और अंतरिक्ष यान के संकट में होने का कोई संकेत नहीं था। इंजीनियर एक कारण से शांत रहे, क्योंकि इस तरह की चुप्पी अक्सर होती रहती है और यह आमतौर पर अपने आप ही समाप्त हो जाती है। अंतरिक्ष की गहराई में 37 मिनट का समय लंबा नहीं होता, लेकिन इतना जरूर होता है कि उसे गिना जा सके। हर मिनट की अपनी एक लय होती है और यही लय उन टीमों के काम करने के तरीके में निहित है जो लाखों किलोमीटर दूर स्थित प्रोब पर नजर रखती हैं। जब समय सीमा समाप्त हो जाती है तो अगला कदम सरल होता है। अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह के किनारे से आगे निकल जाना चाहिए, रेडियो मार्ग खुल जाना चाहिए और एक परिचित संपर्क स्थापित हो जाना चाहिए। लेकिन जब मेवेन मंगल ग्रह से बाहर निकला, सन्नाटा छा गया। कुछ भी वापस नहीं आया, न कोई सिग्नल, न कोई डेटा, न ही कोई अधूरा पैकेट जो ये बताता हो कि मैं यहां हूं लेकिन कमजोर हूं। रिसीवरों ने एक टूटी हुई फुसफुसाहट भी नहीं पकड़ी और स्क्रीन पर शोर में धीरे धीरे घुलने का कोई संकेत नहीं दिखा। यह एक स्पष्ट अनुपस्थिति थी, मानो लाइन कट गई हो और दूसरा छोर दूर चला गया हो। तब जाकर सुनियोजित ब्लैकआउट किसी जाल की तरह लगने लगता है। एक छोटा सा अंतराल एक विशाल खालीपन में बदल जाता है और शांति अब सामान्य नहीं रह जाती। करोड़ों किलोमीटर तक फैली यह खामोशी और भी भयानक हो जाती है, क्योंकि इसका कोई त्वरित समाधान नहीं है। पृथ्वी से कोई रीसेट बटन नहीं दबाया जा सकता। शुरुआत में टीमें प्रक्रिया का पालन करती हैं, क्योंकि प्रक्रिया ही घबराहट को दूर रखती है। वे एंटेना की जांच करते हैं, वे समय की पुष्टि करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि अंतरिक्ष यान वास्तव में फिर से दिखाई दे रहा है। वे बार बार सुनते हैं, जैसे जैसे मिनट भारी होते जाते हैं, ग्रह अब रास्ते में नहीं होता, फिर भी अंतरिक्ष यान कोई संदेश नहीं दे रहा है। अंतरिक्ष से जुड़ी कहानियों में लोग आग के गोले और टूटी हुई धातु की कल्पना करते हैं, लेकिन सबसे भयावह विफलता एक आवाज का न होना है। एक प्रोब चालू अवस्था में खराब स्थिति में फंसा हो सकता है या क्षतिग्रस्त होकर संचार करने में असमर्थ हो सकता है। दूर से देखने पर दोनों संभावनाएं एक जैसी ही लगती हैं। यही अनिश्चितता इस पल को एक ऐसा रहस्य बना देती है जिसकी खोज करना दिलचस्प है। इसलिए केंद्रीय प्रश्न और भी जटिल हो जाता है, क्योंकि ब्लैकआउट की उम्मीद तो थी, लेकिन उसके बाद की चुप्पी की नहीं। अगर 4 दिसंबर को सामान्य घटना होनी थी
तो उन 37 मिनटों में ऐसा क्या हुआ कि लाइन दोबारा खुलने पर मेवन जवाब देने में असमर्थ रहा। रिपोर्ट में संपर्क टूटने को एक असाधारण अवलोकन के बाद हुई अचानक रुकावट के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और यह संदर्भ लोगों के सन्नाटे को सुनने के तरीके को बदल देता है। एक सामान्य रुकावट को स्वीकार करना आसान है, लेकिन एक अनियोजित रुकावट संदेह पैदा करती है, खासकर तब जब अंतिम कार्य किसी अंतरतारकीय वस्तु का अवलोकन करना था। भले ही कारण सरल हो, समय इंजीनियरों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्लैकआउट के दौरान क्या बदलाव हुए होंगे। अगले अध्याय में वे स्पष्टीकरणों का परीक्षण शुरू करते हैं, और प्रत्येक परीक्षण एक बड़े संदेह को जन्म देता है जो सामान्य स्थिति में आने से इनकार करता है। अंतरिक्ष यान विफल हो सकते हैं, लेकिन यह मामला अलग लगता है क्योंकि इसकी समय रेखा इतनी स्पष्ट रूप से मेल खाती है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मेवेन 1 दशक से अधिक समय से मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा था, और इसने हर दिन पूर्वानुमानित संकेतों और शांत स्थिति रिपोर्टों के साथ प्रकट होकर एक स्थिर आवाज की तरह विश्वास का निर्माण किया। ब्लैकआउट से कुछ दिन पहले ऑर्बिटर ने एक असाधारण काम किया। इसने अपने उपकरणों को 3 एटलस की ओर घुमाया और 1,49,000 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से हमारे सौर मंडल से गुजर रहे इस अंतरतारकीय आगंतुक की तस्वीरें खींची। उस गति के कारण ही यह मुठभेड़ एक तेजी से गुजरती परछाई जैसी प्रतीत होती है। फिर भी मेवेन मंगल ग्रह की कक्षा से सीधे उस पर नजर डालने में कामयाब रहा, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए थी। फिर लॉग नीरस रहा, और नीरसता आमतौर पर एक अच्छा संकेत होता है। अंतिम ट्रांसमिशन समय पर पहुंचा। रिपोर्ट में उपकरणों के सामान्य रूप से कार्य करने का वर्णन किया गया है, और सिस्टम को हरी झंडी दी गई है। कोई धीमी त्रुटि नहीं, कोई क्रमिक हानि नहीं, और अगले संपर्क के गायब होने की कोई चेतावनी नहीं। यदि आप उस डेटा को देख रहे होते तो आप उम्मीद करते कि मंगल ग्रह द्वारा मार्ग को अवरुद्ध करने के दौरान सामान्य रूप से कुछ देर का सन्नाटा रहेगा और फिर डेटा सुचारू रूप से वापस आएगा। लेकिन जब डेटा वापस नहीं आया तो नासा के इंजीनियर दिन रात काम करने लगे, और उनकी पहली प्रतिक्रिया अंतरिक्ष से आए किसी अजनबी को दोष देने की नहीं थी। इसका उद्देश्य उन सामान्य कारणों की खोज करना था जो किसी भी मशीन को प्रभावित कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से सिस्टम लॉक हो सकता है, विकिरण से बिट में गड़बड़ी हो सकती है, सेंसर गलत रीडिंग दे सकता है और उसके परिणाम स्वरूप सिस्टम बंद हो सकता है। ये कोई नाटकीय विचार नहीं हैं, लेकिन ये वास्तविक हैं, और इनके कारण पहले भी मिशन विफल हो चुके हैं। इंजीनियर यह भी जानते हैं कि गहरे अंतरिक्ष में सन्नाटा ज्यामिति के कारण हो सकता है, और ज्यामिति में कोई गुंजाइश नहीं होती। जब कोई अंतरिक्ष यान किसी ग्रह के पीछे चला जाता है तो संपर्क अवरुद्ध हो जाता है, लेकिन दृष्टि रेखा साफ होते ही यह फिर से खुल जाना चाहिए। इसीलिए 37 मिनट की समय सीमा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक अपेक्षा निर्धारित करती है। एक बार जब वह उम्मीद टूट जाती है तो एक छोटी सी विसंगति भी बड़ी लगने लगती है, खासकर तब जब यह किसी दुर्लभ अंतरतारकीय मुठभेड़ के बाद होती है। फिर भी समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेवेन की हालिया दिनचर्या में एकमात्र बड़ा बदलाव नया लक्ष्य था। 3 एटलस कोई स्थानीय धूमकेतु नहीं है जिसका पैटर्न जाना पहचाना हो। यह हमारे तारामंडल से परे का एक पिंड है, और स्क्रिप्ट के अनुसार इसकी रासायनिक तीव्रता ने खगोलविदों को पहले ही चकित कर दिया है। यह जानकारी खतरे को साबित नहीं करती, फिर भी यह संकेत देती है कि वस्तु के आसपास का वातावरण ऐसे कणों या ऊर्जा को धारण कर सकता है जो असामान्य तरीके से व्यवहार करते हैं। रिपोर्ट में इस संभावना से जुड़े प्रमुख सिद्धांतों को भी प्रस्तुत किया गया है। क्या यह धूमकेतु के अद्वितीय विकिरण के कारण उत्पन्न कोई सॉफ्टवेयर गड़बड़ी थी, या क्या आगंतुक में ऐसे कण थे जिन्होंने मेवेन के संवेदनशील सेंसरों को प्रभावित किया? ये विचार भौतिकी की सीमाओं के भीतर ही रहते हैं, फिर भी इनमें एक तरह की सिहरन पैदा करने वाली भावना निहित है, क्योंकि ये संकेत देते हैं कि अंतरिक्ष यान किसी ऐसी चीज के संपर्क में आया हो सकता है जिसे संभालने के लिए इसे डिजाइन नहीं किया गया था। इस कहानी को चिंताजनक बनाने वाली बात यह है कि इस क्षण पर कितनी निगाहें टिकी हुई थीं। 19 दिसंबर को जब 3 एटलस पृथ्वी के सबसे करीब पहुंच रहा था, तब हवाई से लेकर भारत तक के टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान इसकी प्रगति पर नजर रख रहे थे। उस वैश्विक निगरानी में मेवेन मंगल ग्रह से स्पष्ट दृश्य प्राप्त करने वाले कुछ गिने चुने पर्यवेक्षकों में से एक था, और वह ठीक उस काम को पूरा करने के बाद शांत हो गया जिसे हर कोई देखना चाहता था। यहीं से संयोग एक पैटर्न की तरह लगने लगता है, इसलिए नहीं कि यह एलियन तकनीक की पुष्टि करता है, बल्कि इसलिए कि यह आज एक वाजिब सवाल खड़ा करता है। यदि अंतरिक्ष यान स्वस्थ था और यदि ब्लैकआउट एक सामान्य घटना थी, तो वास्तव में किस कारक ने एक सामान्य अंतराल को स्थायी सन्नाटे में बदल दिया? निम्नलिखित खंड गहरे अंतरिक्ष यान से सिग्नल हानि के कारणों की जांच करके इस प्रश्न का उत्तर देगा।
जब मेवन बोलना बंद कर देता है तो नासा के इंजीनियरों की तरह ही प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में चुप्पी एक समस्या है इससे पहले कि यह एक किंवदंती बन जाए। वे सॉफ्टवेयर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रोब कोड पर निर्भर करता है जिसे बिना रीस्टार्ट किए वर्षों तक चलना चाहिए। एक गलत कमांड ट्रांसमीटर को लॉक कर सकती है, किसी उपकरण को फ्रीज कर सकती है या यान को ऐसे सुरक्षात्मक मोड में धकेल सकती है जो फिर कभी खुल न पाए। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन यह व्यावहारिक है, क्योंकि इसके लिए आकाश में किसी नई चीज की आवश्यकता नहीं है, बस एक गलती, वो भी सबसे खराब क्षण में। विकिरण अगला संदिग्ध है। मंगल ग्रह के चारों ओर का अंतरिक्ष अदृश्य ऊर्जा से भरा हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक्स अचानक होने वाले विस्फोटों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। रिपोर्ट में विशेष रूप से यह चिंता जताई गई है कि 3 एटलस में अद्वितीय विकिरण हो सकता है, और मेवन ने जब अपने उपकरणों को मंगल ग्रह के करीब लाने के लिए लक्षित किया था, तब वह विकिरण के संपर्क में आ गया होगा। इंजीनियर एक शांत अंतरिक्ष यान से इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन वे निर्धारित समय पर प्राप्त अंतिम प्रसारण की समीक्षा कर सकते हैं और ऐसे छोटे संकेतों की तलाश कर सकते हैं जिनसे पता चले कि सिस्टम तनाव में था। फिर वे कणों पर विचार करते हैं। वीडियो में यह सवाल पूछा गया है कि क्या अंतरिक्षीय आगंतुक में ऐसे कण थे जिन्होंने मेवन सेंसरों को प्रभावित किया। कणों को क्षति पहुंचाने के लिए इरादे की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें केवल उपयुक्त परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ की धारा शोर उत्पन्न कर सकती है, मापों को भ्रमित कर सकती है या स्वचालित सुरक्षा उपायों को सक्रिय कर सकती है। यह अवधारणा सामान्य भौतिकी के दायरे में ही आती है। फिर भी यह अभी भी बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि 3 एटलस हमारे सौर मंडल की कोई परिचित वस्तु नहीं है। प्रत्येक व्याख्या रहस्य के एक हिस्से को उजागर करती है और प्रत्येक कुछ न कुछ अनुत्तरित छोड़ देती है। मेवन के उपकरण सामान्य रूप से कार्य कर रहे थे और प्रणालियां हरी थीं। 4 दिसंबर को ऑर्बिटर मंगल ग्रह के पीछे चला गया, जिसके कारण योजनाबद्ध ब्लैकआउट होना चाहिए था। रिपोर्ट में इसकी अवधि 37 मिनट बताई गई है, जो एक सामान्य अंतराल है जब मंगल ग्रह ने पृथ्वी के दृश्य को अवरुद्ध कर दिया था। यह तो आसान हिस्सा है। मुश्किल हिस्सा यह है कि मंगल ग्रह की छाया से अंतरिक्ष यान के बाहर आने के बाद क्या हुआ, क्योंकि कुछ भी वापस नहीं आया। कोई सिग्नल नहीं, कोई डेटा नहीं। इसका मतलब है कि अध्ययन के लिए कोई क्रमिक कमी नहीं है। करोड़ों किलोमीटर तक सन्नाटा छाया रहता है और दूरी हर परीक्षण को प्रतीक्षा का खेल बना देती है। नासा के इंजीनियर दिन रात काम कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वे सॉफ्टवेयर रीसेट से लेकर गहन निदान तक कई तरीके आजमा रहे हैं। फिर भी जांच यंत्र से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उस खालीपन से अटकलों को बढ़ावा मिलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैज्ञानिक समुदाय में इस विषय पर चर्चा चरम पर पहुंच रही है और यह दबाव आम लोगों की कल्पनाओं में भी झलक रहा है। कुछ लोग एलियन तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि एक अंतरतारकीय घुसपैठिए की कहानी किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। कुछ लोग सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, क्योंकि जब आपके पास केवल कुछ ही डेटा बिंदु हों तो संयोग भी अर्थपूर्ण लग सकता है। किसी भी तरह समय ही बातचीत को बार बार उसी बिंदु पर ले आता है। जांच में 3 एटलस देखे गए, फिर सन्नाटा छा गया। रिपोर्ट में कारण नहीं बताया गया है और यही अनिश्चितता आग में घी डालने का काम करती है। मेवेन 1 दशक से अधिक समय से मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा था, इसलिए कई लोगों को उम्मीद थी कि वह ब्लैकआउट से बच जाएगा और सुरक्षित वापस लौट आएगा। इसके बजाय सन्नाटा एक झटके की तरह छा जाता है और एक कमजोर प्रतिक्रिया की कमी इस घटना को जानबूझकर किया गया प्रतीत कराती है, भले ही ऐसा न हो। इसलिए नासा को एक साथ 2 सच्चाइयों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। अंतरिक्ष यान विफल हो सकते हैं और दुर्लभ आगंतुक अपरिचित परिस्थितियां ला सकते हैं। इंजीनियर पहले पारंपरिक कारणों की खोज करते हैं, फिर भी एक नया चर शेष रहता है, स्वयं वस्तु। यदि सॉफ्टवेयर, विकिरण या कण इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो सबूत उस अंतिम क्रम में कहीं न कहीं मौजूद होना चाहिए, और यही बात कहानी को एक संकीर्ण दायरे में समेट देती है। मंगल ग्रह के पीछे उन 37 मिनटों के दौरान ऐसा क्या बदल गया कि एक सामान्य अंधकार स्थायी सन्नाटे में बदल गया। समय ही असली दबाव बिंदु बन जाता है, क्योंकि मेवन के चुप रहने के बावजूद 3 एटलस न तो धीमा होता है और न ही किसी के आने का इंतजार करता है। यह एक दुर्लभ घटना है, क्योंकि 3 एटलस अब तक देखा गया तीसरा पुष्ट अंतरतारकीय पिंड है, इसलिए इसके लिए कोई पूर्व निर्धारित योजना नहीं है। जब यह 1,49,000 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से गुजरा, तो इसने साबित कर दिया कि यह अवसर कितनी जल्दी लुप्त हो सकता है। एक दिन की देरी का मतलब एक अलग दृश्य हो सकता है या बिल्कुल भी न दिखना।
यह वस्तु सौर मंडल में अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और रिपोर्ट में इसे एक ऐसे आगंतुक के रूप में वर्णित किया गया है जो हर गुजरते घंटे के साथ दूरी कम करता जा रहा है। वैज्ञानिकों के लिए यह गति केवल चार्ट पर एक रेखा नहीं है, क्योंकि यह हर दिन करीब आती जा रही है। इसे देखने का अवसर बदलता रहता है। प्रकाश कोण और पृष्ठभूमि सभी बदलते रहते हैं और स्पष्ट अवलोकन का अवसर तेजी से खुल और बंद हो सकता है। यही कारण है कि दुनिया भर के टेलीस्कोप इसके पथ पर अधिक तत्परता से नजर रखना शुरू कर देते हैं। वीडियो हवाई से लेकर भारत तक फैले प्रेक्षकों के एक विस्तृत क्षेत्र की ओर इशारा करता है, जो किसी महत्वपूर्ण बात का संकेत देता है। यह किसी एक प्रयोगशाला द्वारा एक स्क्रीन पर टकटकी लगाए रहने की बात नहीं है। यह एक वैश्विक निगरानी प्रणाली है जो विभिन्न समय क्षेत्रों में फैली हुई है, जिसमें टीमें एक रिले की तरह आसमान में बारी बारी से निगरानी करती हैं ताकि लक्ष्य कभी पूरी तरह से हाथ से न निकल सके। इस बढ़ते नेटवर्क में हर अपडेट मायने रखता है, क्योंकि अगला महत्वपूर्ण क्षण निश्चित है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह 19 दिसंबर को पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा। ऐसी तारीख जिज्ञासा को उलटी गिनती में बदल देती है। जो लोग अंतरिक्ष समाचारों पर कभी ध्यान नहीं देते, वे भी समय सीमा को समझ सकते हैं, क्योंकि समय सीमा आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि इसके आने से पहले और बाद में क्या बदलाव होंगे। मंगल ग्रह की कक्षा से पृथ्वी आधारित कई दृश्यों की तुलना में बेहतर दृश्य और कम चकाचौंध मिलती है, इसलिए मेवेन से इस प्रश्न का उत्तर मिलने की उम्मीद थी। इससे सौर मंडल के एक अलग हिस्से से नज़दीकी दृश्य प्राप्त करने का एक दुर्लभ प्रमाण मिल सकता था। अब वह आवाज़ चली गई है और गायब डेटा किसी कहानी के निर्णायक मोड़ से ठीक पहले किताब से फाड़े गए पन्ने की तरह लगता है। नासा के इंजीनियर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सन्नाटा उन्हें तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है। वे अंतरिक्ष यान से यह नहीं पूछ सकते कि वह क्या देख रहा है, और न ही वे यह पुष्टि कर सकते हैं कि अंतिम तस्वीरों में अंतरतारकीय वस्तु के अलावा कुछ असामान्य कैद हुआ है या नहीं। वे केवल लॉग खंगाल सकते हैं, सिद्धांतों का परीक्षण कर सकते हैं और उस प्रोब तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं जो कभी घड़ी की तरह सटीक प्रतिक्रिया देता था। नियंत्रण कक्ष के बाहर रहस्य गहराता जा रहा है, क्योंकि एक शांत अंतरिक्ष यान इस कहानी को व्यक्तिगत रूप से संवेदनशील बना देता है। दर्शक मंगल ग्रह के ऊपर लटकी हुई एक मशीन की कल्पना करते हैं जो एक ऐसे संकेत को सुनने की कोशिश कर रही है जिसे वह भेज नहीं सकती, जबकि एक बाहरी प्राणी पृथ्वी के करीब आता जा रहा है। रिपोर्ट में एलियन नियंत्रण का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है, लेकिन यह अटकलों के बढ़ने की ओर इशारा करती है, और यही बात लोगों के समय रेखा को समझने के तरीके को बदल देती है। यदि 3 एटलस अपनी रासायनिक तीव्रता से खगोलविदों को पहले ही चकित कर रहा है, तो इसका दृष्टिकोण अनजाने में भी एक स्पष्ट चिंता का विषय है। क्या इसके वातावरण में ऐसे विकिरण या कण मौजूद हो सकते हैं जो नाजुक प्रणालियों में हस्तक्षेप करते हों कि ये हों? यह सवाल अब महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अगले चरण में अधिक उपकरणों का उपयोग करके गहन जांच की जाएगी, और वास्तविक या काल्पनिक जोखिम लक्ष्य के साथ ही रहेगा। इसलिए समय सीमा लगातार कम होती जा रही है। 19 दिसंबर एक बंद दरवाजे की तरह सामने है, और कुंजी वह जानकारी है जो शायद हमें मेवेन से कभी न मिले। मंगल ग्रह के पास जो कुछ भी हुआ है वह शायद अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वह वस्तु अभी भी गतिमान है और दुनिया अभी भी उस पर नजर रखे हुए है। जब वह सबसे करीब पहुंचेगी तो क्या हमें दूरबीनों पर केवल एक चमकदार धुंधलापन दिखाई देगा, या फिर सन्नाटे के पीछे कुछ होने का पहला संकेत मिलेगा? एक अंतरिक्ष यान वर्षों तक यात्रा कर सकता है और फिर भी एक शांत क्षण में गायब हो सकता है, और यही कारण है कि मेवेन की खामोशी इतनी गहरी लगती है। इसने मंगल की कक्षा से 3 आकाशीय पिंडों का अवलोकन किया, दुर्लभ तस्वीरें खींची, और फिर 4 दिसंबर को मंगल के पीछे एक नियोजित ब्लैकआउट के लिए चला गया जो 37 मिनट तक चलना चाहिए था। जब यह घटना सामने आई तो पृथ्वी को करोड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, और नासा के पास आंकड़ों के बजाय प्रश्न ही रह गए। रिपोर्ट में किसी भी विफलता की पुष्टि नहीं हुई है, केवल एक आवाज गायब है, और यह कमी 2 अलग अलग व्याख्याओं को जन्म देती है। एक का कहना है कि यह महज दुर्भाग्य, एक तकनीकी गड़बड़ी, विकिरण या कणों का गलत समय पर गलत जगह पर टकराना था। दूसरे का कहना है कि समय ही संदेश है, क्योंकि एकमात्र नया कारक एक अंतरतारकीय आगंतुक था जिसे पहले ही रासायनिक रूप से तीव्र और व्याख्या करना कठिन बताया गया था। अब कैलेंडर आगे बढ़ता जा रहा है। 3 एटलस अभी भी 19 दिसंबर को पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचने की ओर बढ़ रहा है, जबकि हवाई से लेकर भारत तक के टेलीस्कोप इसके मार्ग पर नजर रख रहे हैं और अगले आश्चर्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आपके विचार से मेवेन को किसने चुप कराया, और आगंतुक के करीब आने पर हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
अपना सिद्धांत साझा करें और अगले अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं।